ओम नमः शिवाय दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कामदेव के प्रभाव से ब्रह्मा जी अपनी ही मानसी पुत्री संध्या पर मोहित हो गए थे। यद्यपि शिव जी के चेतावनी देने पर ब्रह्मा जी संभल गए, लेकिन संध्या के मन में अत्यंत ग्लानि और आत्मग्लानि भर गई। अपनी ही उपस्थिति के कारण हुए इस अधर्म से दुखी होकर संध्या ने क्या कठोर निर्णय लिया। कैसे एक अबला कन्या ने चंद्रभाग पर्वत के भयानक जंगलों में जाकर महादेव की ऐसी तपस्या की कि स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा, और कैसे संध्या ने अपने तप से अगले जन्म में महर्षि वशिष्ठ की परम पतिव्रता पत्नी अरुंधति के रूप में जन्म लिया। आज के अध्याय 12 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे संध्या की निष्काम भक्ति, त्याग और तपस्या की वो अमर गाथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। संध्या की ग्लानि और तपस्या का निश्चय। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि जब संध्या ने देखा कि उसके रूप के कारण उसके पिता ब्रह्मा जी और भाई कामदेव के वश में होकर मर्यादा भूल गए थे, तो उनका हृदय वेदना से भर गया। संध्या ने सोचा, मेरे शरीर के कारण ही ऋषियों और पिता के मन में पाप विकार उत्पन्न हुआ। ऐसा शरीर धिक्कार के योग्य है। मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा तप करूंगी जिससे संसार में मर्यादा की स्थापना हो सके और कोई भी स्त्री या पुरुष काम से मोहित होकर अनर्थ न करे। यह सोचकर संध्या मानसरोवर के पास स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गई। वशिष्ठ जी द्वारा संध्या को दीक्षा। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि संध्या तपस्या करने गई है, तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को संध्या की सहायता के लिए भेजा। वशिष्ठ जी एक ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास पहुंचे और बोले, हे देवी, तुम इस विहड़ जंगल में अकेली किसकी तपस्या कर रही हो? संध्या ने नम्रता से कहा, ऋषि श्रेष्ठ, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे शिव पूजन की सही विधि नहीं मालूम। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। वशिष्ठ जी ने संध्या को की निष्ठा देखकर उसे ओम नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया और शिव पूजा की सरल विधि समझाई। इसके बाद संध्या पूरी निष्ठा से तपस्या में लीन हो गई। संध्या की घोर और कठिन तपस्या। संध्या ने तपस्या शुरू की, जो मनुष्यों तो क्या देवताओं के लिए भी असंभव थी। पहले युग में वह केवल जल पीकर रही। दूसरे युग में उसने जल को भी छोड़ दिया और केवल हवा खाकर तपस्या की। वह एक पैर पर खड़ी होकर आंखों में आंसू लिए केवल भगवान शिव का ध्यान करती रही। उसके तप की अग्नि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग तपने लगे। संध्या की ऐसी निश्चल भक्ति देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव का प्राकट्य और वरदान। भगवान शिव ने अपने दिव्य और शांत स्वरूप में दर्शन दिए। संध्या ने हाथ जोड़कर महादेव की स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, हे संध्या, तुम्हारी निष्काम भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। संध्या ने हाथ जोड़कर 3 दिव्य वरदान मांगे। पहला, काम मर्यादा का नियम। हे प्रभु, इस संसार में जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी के मन में काम वासना उसके शैशव और बाल्यकाल में न जगे, केवल युवा अवस्था आने पर ही काम का प्रभाव हो। दूसरा, पतिव्रता होने का वर। मैं इस संसार में पतिव्रता के नाम से जानी जाऊं और मेरा पति हमेशा मुझसे प्रेम करे। तीसरा, पाप मुक्त शरीर त्याग। मेरा यह वर्तमान शरीर जिसने पाप का भाव देखा है, अग्नि में भस्म हो जाए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। संध्या का देह त्याग और अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म। भगवान शिव ने संध्या से कहा, चंद्रभाग नदी के तट पर महर्षि मेघातिथि का यज्ञ चल रहा है। तुम बिना किसी भय के उस यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दो। तुमने जो वर मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। शिव जी के अंतर्ध्यान होने के बाद संध्या महर्षि मेघातिथि के यज्ञ स्थल पर पहुंची। उसने मन ही मन महर्षि वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया और उस
जलती हुई यज्ञ अग्नि में छलांग लगा दी। संध्या का निष्पाप शरीर उस दिव्य अग्नि में भस्म हो गया। सूर्यदेव ने उसके उस पवित्र अंश को अपने रथ में स्थान दिया, जिसे प्रातःकाल और संध्या काल का निर्माण हुआ। और वही संध्या अगले जन्म में महर्षि मेघातिथि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम अरुंधति रखा गया। आगे चलकर अरुंधति का विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और वो तीनों लोकों में श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री कहलाई। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह कथा सिखाती है कि यदि इंसान से कोई अनजाने में भी पाप या विकृति जुड़ी हो तो सच्चे पश्चाताप और शिव भक्ति से वह आत्मा परम पवित्र हो जाती है। संध्या का त्याग ही आज संसार में संध्या काल और पतिव्रता धर्म का आधार है। दोस्तों, ये थी शिव महापुराण के 12वें अध्याय की वो अलौकिक और भावुक कर देने वाली कथा, जिसने संध्या के अमर त्याग की गाथा सुनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से शत्रुता क्यों मोल ली? कैसे सती माता का जन्म हुआ और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कौन सी कठोर तपस्या की? अगले अध्याय में हम जानेंगे दक्ष प्रजापति के अहंकार और देवी सती के प्राकट्य की कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में पूरे भाव से लिखिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।